हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन योर ओन चैनल ग्रेट पाठशाला। इस वीडियो में हम करेक्ट यूजेज ऑफ नाउन पढ़ेंगे, यानी नाउन के सही प्रयोग। इसका अर्थ है कि हम नाउन को कंप्लीट रूप से पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने हमारे सारे वीडियो देखे हैं वो इस प्रैक्टिस सेट को आसानी से कर लेंगे और सारे क्वेश्चंस का सही जवाब दे पाएंगे। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। नाउन के काइंड्स, नंबर, जो उनके करेक्ट यूज हैं, वहां से सीखने के बाद फिर हम इसको कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, माई सिस्टर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस द बाइबल, नो एरर। तलाशिए पहले सेंटेंस में एरर कहां पर है। आपके पास 5 सेकंड का समय है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर नाउन की हम एरर डिटेक्ट कर रहे हैं तो हमारा टोटल फोकस नाउन पर होना चाहिए इसमें, क्योंकि हम स्पेशल नाउन पर कर रहे हैं तो हमें और गलतियों पर ध्यान नहीं देना है। देखिए, सिस्टर नाउन यहां तो सही है। पेजेस आफ्टर पेजेस, ध्यान दीजिए, ये रूल है कि प्रीपोजिशन से पहले जब दो नाउन आगे पीछे रिपीट होते हैं तो हमेशा सिंगुलर प्रयोग होते हैं। तो इसका करेक्ट यूज क्या होगा? इसका करेक्ट यूज होगा माई सिस्टर हैज रीड पेज आफ्टर पेज ऑफ बाइबल। जैसे हम कहते हैं चिड़िया के आगे चिड़िया, चिड़िया के पीछे चिड़िया। चिड़िया के आगे चिड़िया, पीछे चिड़ियाएं नहीं होंगी, वर्ड्स नहीं होगी, एक चिड़िया आगे एक पीछे होगी। तो कहने का मतलब आगे पीछे एक सिंगुलर ही चीज रहती है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजिन सिस्टर्स, नो एरर। देखिए क्या एरर कहां पर है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजिन सिस्टर्स। तो देखिए, सिस्टर्स इन्होंने सुपरफ्लुअस लगाया है, यानी अतिरिक्त यूज किया है, जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि कजिन में ब्रदर और सिस्टर जो है दोनों कंसिस्ट होते हैं, दोनों शामिल होते हैं। तो इनके साथ ब्रदर और सिस्टर नहीं लगाया जाता। तो समझ में आ गया होगा एरर कहां पर है। कजिन सिस्टर्स ना होकर के केवल कजिन होना चाहिए। अगला सेंटेंस देखते हैं, ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क, नो एरर। दो नाउन है, एक ये है और एक ये है। वर्क आपका काम को हम अनकाउंटेबल नाउन होता है इसलिए हम उसको वर्क ही बोलते हैं। पेन देखिए, टेक पेन का मतलब है दर्द और एक होता है पेन्स, इसका मतलब होता है चिंता करना। तो ही टेक पेन्स ओवर हिज वर्क, वह अपने कार्य की चिंता करता है और पेन का अर्थ दर्द होता है, इसलिए यहां पर ये एरर है। अगला सेंटेंस देखिए, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। एरर डिटेक्ट कीजिए, ध्यान दीजिए, बताते हैं कि जो हमने पढ़ा था कि जो हमारे बहुत सारे फॉरेन वर्ड्स हैं, जैसे रेडियस को रेडियाई और डेटम को डाटा, ये उसको सिंगुलर का प्लूरल होता है। ऐसी क्राइटेरियंस बहुवचन नहीं होता, जबकि क्या होता है क्राइटेरिया, ये ऑलरेडी अपने आप में बहुवचन है। तो यहां पर क्राइटेरियंस हट जाएगा और क्राइटेरिया लग जाएगा। अगली बात करते हैं।
आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ बैरन एंड शैली। पहचानिए, बहुत आसान है, पहचान लिया होगा, हमारे पूछने से पहले ही आपने पहचान लिया होगा। देखिए, पोइट्रीज जो शब्द है नहीं बनता, क्या होता है? पोइट्री, क्योंकि पोइट्री ऑटोमेटिकली कलेक्शन ऑफ पोइम्स होता है, तो पोइट्रीज कभी नहीं बनता, पोइट्री ही रहता है। अगले सेंटेंस देखते हैं। यहां देखते हैं, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस एनचांटेड मी। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग, पहचानिए, फिर इसका अर्थ बताते हैं। देखिए, जो सराउंडिंग शब्द है ये गलत है। सराउंडिंग्स शब्द अपने आप में कंप्लीट प्रयोग होता है। सराउंडिंग्स जिसका मतलब होता है परिवेश। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस, इस स्थान का जो सुंदर परिवेश है, एनचांटेड मी, मुझको आकर्षित करता है, मुझको उसने आकर्षित किया। तो समझ गए होंगे, सराउंडिंग शब्द नहीं, सराउंडिंग्स प्रयोग होता है। अगला सेंटेंस देखिए, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, जब कोई भी पोर्टर मतलब जानते हो कुली, अवेलेबल नहीं था, ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ। तो पहचान लिए, बहुत आसान है, ये तो बहुत आम शब्द है, हर बालक जानता है। उम्मीद कर रहे हैं पहचान लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। जो लगेजेस शब्द है, लगेजेस बहुवचन नहीं बनता, क्या बनेगा? एस हटा दीजिए, लगेज शब्द रहेगा। तो जो करेक्ट यूज होगा वो होगा, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, ही कैरिड ऑल हिज लगेज हिमसेल्फ। अगला देखिए, ये तो बहुत ही आसान है, हमने वीडियो में पढ़ा था आपने पजेसिव केस में। पजेसिव केस का वीडियो हम पढ़ चुके हैं और रूल्स पढ़े हैं कि पजेसिव केस कब लगता है। एक ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है और एक आपका एपोस्ट्रोफी कंस्ट्रक्शन, दो प्रकार के कंस्ट्रक्शन हम पढ़ चुके हैं। उससे अगर पढ़े होंगे तो आप बहुत आसानी से पहचान लेंगे। तो द टेबल्स लेग हैव बीन इलेबोरेटली कर्व्ड। इलेबोरेटली कर्व का मतलब होता है सुंदर ढंग से उसमें कसीदाकारी करी हुई है, यानी कि उसमें सुंदर ढंग से उसको काढ़ा गया है मेज की टांगों को। तो ध्यान होगा कि ऑफ कंस्ट्रक्शन लगता है बेजानदार चीजों के लिए, वस्तुओं के लिए। तो इसका जो सही यूज होगा वो होगा द लेग्स ऑफ द टेबल। ना कि टेबल्स लेग, समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। बताइए, बहुत आसान है, ये तो शब्द इतने फेमस शब्द हैं जिसमें आए हैं, इसमें एरर डिटेक्ट करना बहुत आसान है, लेकिन सीनरीज नहीं लगता कभी भी, ये तो आपको भी पता होगा। क्या लगेगा? सीनरी। सीनरीज बहुवचन नहीं बनाते, तो यहां पर एरर डिटेक्शन हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। तो यहां पर देखिए, ये थोड़ा सा अलग प्रकार का है, अगर आप पहचान सके तो पहचानिए और ध्यान रखिए कि ये जो सेंटेंस है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रेट टैलेंट, तो देखिए टैलेंट जो शब्द है वो प्रतिभा होता है। क्या होता है? प्रतिभा। और प्रतिभा जो होती है, जो टैलेंट जो होता है, वो आपका जन्मजात होता है, उसको हम प्राप्त नहीं करते, एक्वायर नहीं करते। कॉमन सेंस एक टैलेंट होता है, लेकिन जब कोई भी डैमेज कार को कंट्रोल कर रहा है ड्राइवर, तो उसमें कुशलता है, वो कुशल है। तो कुशलता के लिए जो शब्द आता है वो आता है स्किल, क्योंकि उसमें कार को कंट्रोल करने की जो प्रतिभा जन्मजात नहीं थी, उसने सीखी थी, तो उसको हम स्किल बोलेंगे। तो ध्यान रखिए, टैलेंट और स्किल में यही अंतर है। स्किल सीखी जाती है,
कौशल होता है कौशल, और टैलेंट जो होता है वो प्रतिभा होती है जन्मजात। तो इसलिए इस पोर्शन में कमी मानी जाएगी और ये आपका सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सेंटेंस को देखिए, व्हेन वी रीच्ड द फेयर वी फाउंड दैट देयर वाज नो प्लेस टू स्टैंड। एरर डिटेक्ट करिए। देखिए वर्ब में कोई कमी नहीं है, केवल नाउन में ही होगी। तो बी व्हेन वी रीच्ड द फेयर, तो मेले की स्पेलिंग यही है, कोई बात नहीं। बी फाउंड दैट देयर वाज नो रूम टू स्टैंड, तो नो प्लेस टू स्टैंड। अब यहां पर प्लेस देखिए, जब मेले में गए तो क्या मेले में कोई जगह ही नहीं थी? भाई कोई प्लेस नहीं था, भाई बहुत बड़े एरिया में मेला लगा, कहीं भी खड़े हो सकते थे। जगह का मतलब इस जगह से है, प्लेस का मतलब इस एरिया से है, और तो इसलिए प्लेस शब्द यहां पर नहीं आएगा, क्योंकि प्लेस तो मेले में था। क्या नहीं था? खड़े होने के लिए जगह नहीं थी, रूम नहीं था। तो जो रिक्त स्थान की बात करते हैं वहां हम रूम का प्रयोग करते हैं, ना कि प्लेस का। प्लेस का मतलब भूमि होता है और रूम का मतलब जगह होता है। तो समझ गए होंगे दोनों प्लेस में और रूम में क्या अंतर है। अगले बात करते हैं, अगला सेंटेंस देखिए, एल्म्स आर गिवन टू द पुअर्स नो एरर। देखिए एल्म्स का मतलब होता है दान देना या भिक्षा देना। ये हमने नाउन के नंबर में पढ़ा था। नाउन के नंबर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एल्म्स है, टिडिंग्स है या रिचिस है, ये हमेशा प्लूरल में प्रयोग होती हैं। तो देखें कहीं, अरे यहां तो इन्होंने प्लूरल में प्रयोग किया है, तो कहने का मतलब यहां पर ठीक है। अगले बढ़ते हैं, टू द पुअर्स, इसको और समझ लीजिए। देखिए द पुअर गरीब लोग, द रिच अमीर लोग, द हैंडसम सुंदर लोग, द ऑनेस्ट ईमानदार लोग। किसी भी एडजेक्टिव से पहले अगर हम द लगा देते हैं तो उसका वो लोग बन जाता है। तो यहां पर बहुवचन ऑलरेडी हो जाता है ये, तो क्या इसको पुअर से लगाने की आवश्यकता रह गई है? समझ लीजिए। तो क्या होगा, इसका रीराइट करते हैं, एल्म्स आर गिवन टू द पुअर। ठीक है, तो आपका सी पोर्शन माना जाएगा। अगले पढ़ते हैं, लेजर्स आर, लेजर्स एक आंखों की चिकित्सा होती है, लेजर पद्धति से आंखें ठीक की जाती हैं। लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर डेलिकेट आईज सर्जरी नो एरर। अब यहां पर कोशिश कीजिए, और यहां पर बहुत बड़ा नियम हम आपको बताने वाले हैं। कहीं भी जाइए वो नियम आपके साथ रहेगा और जिंदगी भर कभी भूल ही नहीं पाएंगे। चलिए, आपने एरर डिटेक्ट किया हो तो कमेंट में बताना। ठीक, अब हम इस बात करते हैं डेलिकेट आई सर्जरी। किसकी बात हो रही है, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं। क्या किया है? आइस सर्जरी। आइस सर्जरी की बात हो रही है, तो क्या ये आइस इसका एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा है? खुद देखिए, और एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल प्रयोग नहीं होता। आई यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो इसका शब्द जो होगा सही सही वो होगा आई सर्जरी। आइस सर्जरी नहीं, आई सर्जरी। तो यहां पर ये शब्द आएगा आई सर्जरी, इसका सही रूप यही है। जब भी कोई नाउन एडजेक्टिव की तरह किसी दूसरे नाउन को क्वालिफाई करता है, तो ऐसे एडजेंट नाउन को, जुड़े हुए नाउन को हम एडजेक्टिव की तरह मानते हैं और सिंगुलर प्रयोग करते हैं। ये इसका बेसिक रूल है। नाउन जब भी एडजेक्टिव की तरह यूज होगा हमेशा सिंगुलर प्रयोग होगा। अगली बात, 14th सेंटेंस देखते हैं, दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट होम बाई मिस्टेक एंड वेंट टू द रेलवे स्टेशन। ये तो हम पढ़ चुके हैं, लगेजेस पहले आ गया है तो हम इसको लगेज कर देंगे। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं,
द फैंस ब्लेड हैज ब्रोकन एंड वी मस्ट बाय अ न्यू फैन बिफोर डिस्पोजिंग इट ऑफ, नो एरर। पहचानिए, अभी हमने बात की थी टेबल्स लेग की, वस्तु का नाम था, तो यहां क्या करेंगे, द ब्लेड, क्या करेंगे, ब्लेड ऑफ द पेन, क्योंकि वस्तुओं के साथ हम क्या करते हैं, ऑफ कंस्ट्रक्शन का प्रयोग करते हैं, ना कि एपोस्ट्रोफी का। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपको सेंटेंस में जो एरर डिटेक्शन है पहचानने में आसानी हो रही होगी और आप सही से समझ पा रहे होंगे। सेंटेंस नंबर 16 देखते हैं। Whenever he goes to Mumbai, he stays in 5 stars hotels। अब आप समझ लीजिए, अभी हमने पढ़ा था, चल पहले आप सोचने का मौका देते हैं, सोचिए क्या कमी है। देखिए अभी हमने पढ़ा था आईस सर्जरी, तो उसको हमने आई सर्जरी किया। अब खुद समझ लीजिए, क्या ये 5 स्टार जो है इस होटल की विशेषता नहीं है। होटल्स कौन से हैं, होटल्स 5 स्टार, तो 5 स्टार्स नहीं, 5 स्टार एडजेक्टिव काम कर रहा है, तो 5 स्टार होटल हो गया। यही तो बात कर रहे थे कि नाउन जब एडजेक्टिव का काम करेगा तो एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल प्रयोग नहीं होता, एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल प्रयोग नहीं होता, ये बात लिख कर रख लीजिए, याद हो जाएगा आपको। अगला सेंटेंस देखते हैं। सॉरी ये दोबारा लग गया है, कोई बात नहीं, तो फैंस ब्लेड का था, ब्लेड ऑफ द फैन करेंगे। 18वां देखते हैं। आ स्ट्रॉन्ग ब्रीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्लू हिज कैप ऑफ, नो एरर। सेंटेंस पहचानिए कमी कहां है। ये कुछ अजीब प्रकार के सेंटेंस हैं जो आपको यही याद करने होंगे और हमेशा हमेशा के लिए समझने होंगे। चलिए ये स्ट्रॉन्ग ब्रीज की बात करते हैं। ब्रीज क्या होती है, ब्रीज होती है मध्यम हवा, मंद मंद हवा, धीमे धीमे चलने वाली हवा को हम ब्रीज बोलते हैं। ब्रीज कभी भी स्ट्रांग नहीं होती, यह बात अपने मन में बैठा लीजिए कि ब्रीज जो है वो मंद मंद कोमल हवा होती है, और हवा कभी भी, ब्रीज जो कभी भी स्ट्रांग नहीं होती। स्ट्रांग क्या होती है, स्ट्रांग होती है विंड। ठीक, तो यहां पर ब्रीज ना आकर के विंड शब्द आएगा, ये थोड़ा सा नया है, उम्मीद कर रहे हैं अच्छा लगा होगा। ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सोल्ड फॉर अ सॉन्ग एज वी वर इन हरी टू लीव द टाउन। तो ऑल द फर्नीचर्स, आपको पता होगा कि फर्नीचर शब्द होता है, फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर शब्द होता है, क्योंकि फर्नीचर में टेबल, चेयर, सोफा, स्टूल एटसेट्रा एटसेट्रा जो वुड वर्क होता है चाहे स्टील वर्क हो, वो सब मिला करके उनका जो होता है कंसिस्ट मिला करके वो फर्नीचर कहलाता है। तो फर्नीचर कोई एक चीज नहीं होती, तो ये फर्नीचर का मतलब सभी चीजें शामिल होती है, इसको बहुवचन नहीं बोलते। अगला प्रश्न देखते हैं। ही वॉज एडवाइज्ड टू टेक 2 स्पून फुल ऑफ मेडिसिन टाइम्स अ डे। तो यहां पर देखने की बात देखिए और एरेडेटर कीजिए। फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको सीखना है तो हमने जो नाउन नंबर की वीडियो बनाया है, नाउन नंबर पे जो लेसन दिया है उसको जरूर देख लेना, गारंटी दे रहा हूं ये सारे क्लियर हो जाएंगे, परेशानी ही नहीं होगी। क्योंकि वहां नहीं समझोगे तो यहां अचानक कोई चीज आ जाती है तो हमको समझना मुश्किल पड़ता है।
देखिए हम इस बात करते हैं, स्पून्स फुल किया है, तो देखिए ये रही आपकी स्पून, और यहां पर कई चम्मच हमने लौटकर चीनी और दवाई यहां पर लौट दी। तो हमने किसको नाप रहे हैं? हम चम्मच को रिपीट कर रहे हैं या जो दवाई का कंटेन है उसको रिपीट कर रहे हैं? खुद सोचने का विषय है, किसको रिपीट कर रहे हैं? दवाई की रेगुलेटरी कर रहे हैं ना, दवाई को हम रिपीट कर रहे हैं, दवाई को गिन रहे हैं, तो दवाई प्लूरल होगी। तो ये स्पून फुल्स हैं, ये प्लूरल होंगे। तो यहां पर इन्होंने प्लूरल क्या किया है? इन्होंने किया है स्पून्स को प्लूरल, स्पून्स फुल। तो हम कहेंगे स्पून फुल्स, ये इसका प्लूरल बनेगा। उम्मीद कर रहे हैं ये भी समझ में आया होगा। बहुत ही रेयर और बहुत ही अनोखे इसमें सेंटेंस हैं, और ये आपकी नॉलेज को, आपकी ज्ञान को बढ़ाएंगे। अगले देखते हैं, जो सेंटेंस लिए हैं काफी सिलेक्टेड हैं, तो इसलिए आप इनको बहुत ध्यान से सुनेंगे और याद करेंगे। इट इज ए बिग ब्लंडर वी हैड टू इग्नोर इट, नो एरर। अब इसमें देखिए क्या है, पहचानने की कोशिश कीजिए। हिंट दें तो अभी हमने स्ट्रॉन्ग ब्रिज पढ़ी थी, उसी की ही तरह है। चलिए पढ़ते हैं। ब्लेंडर, ब्लेंडर का मतलब होता है अ बिग मिस्टेक। ब्लेंडर का मतलब अ बिग मिस्टेक होता है। तो ब्लेंडर में बिग ऑलरेडी छिपा हुआ है, तो जो बिग है वो सुपरफ्लुअस है, यहां बिग नहीं लगेगा, क्योंकि ब्लेंडर खुद बड़ी गलती होता है। तो एरर समझ गए होंगे कहां पर है, यहां बिग ना लगा करके बिग हटेगा और ब्लेंडर ही रहेगा। इट इज ए ब्लेंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। अगला सेंटेंस देखते हैं। द पुलिस हैव रिसीव्ड 2 important informations that can help them solve the triple murder case। समझिए, ये जो कुछ नाउन होते हैं जो कभी भी हम प्लूरल प्रयोग नहीं करते, तो यहां पर जो एरर है वो है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन प्लूरल नहीं होता, बल्कि इंफॉर्मेशन आएगा। अगर हम इसको सिंगुलर प्रयोग करना चाहें तो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, और प्लूरल करना चाहें तो सम पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि पीस और पीसेस को हम सिंगुलर प्लूरल बनाएंगे, और इंफॉर्मेशन पर, उसकी स्पेलिंग्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए होंगे। 23rd देखते हैं। द शेप्स ऑफ द व्हीट प्लांट वर टू हैवी फॉर द वीक फार्मर टू कैरी देम ऑन द हेड। कोशिश कीजिए, चलिए बताते हैं। ये जो शेप्स शब्द है, इसका मतलब होता है गट्ठर। काहे के गट्ठर? जो गेहूं के हम काट के इकट्ठा करके जो गट्ठर बनाते हैं, तो उसको हम सेफ बोलते हैं। और इसका बहुवचन जो होता है, जो प्लूरल होता है, वो BES लगाकर होता है। BES ये लगेगा, तो इसका प्लूरल ये बनेगा। तो यहां पर S ना लगा करके BES लगेगा। तो यहां पर भी समझ गए होंगे। चलिए अगला सेंटेंस देखते। ऑल द एविडेंसेस वर अगेंस्ट एंड ही वॉज हेल्ड गिल्टी। समझिए क्या है। शुरू करते हैं। एविडेंसेस बहुवचन नहीं बनता, ऑल द एविडेंस यही बनेगा, और सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। माई कजिन ब्रदर इज 25, ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव। And she does not miss the sisters
एट ऑल। तो देखिए इस सेंटेंस में दो कमियां हैं, उन दो कमियों को पहचानने की कोशिश कीजिए। हालांकि इन्होंने जो कमी पहचानने को दी है वो हमको यहां दी है, क्योंकि कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर नहीं होता बल्कि सिर्फ कजिन होता है। एक गलती तो हो गई है, इसको एक मान लीजिए। अब बात करते हैं सिस्टर इन लॉज। इसने इसको बहुवचन बनाया है, और जबकि बहुवचन बनता है कंपाउंड नाउन का, तो आपने पढ़ा होगा कि उसके हेड वर्ड के साथ हम प्लूरल बनाते हैं। तो सिस्टर्स इन लॉ, तो ये बहुवचन बनेगा। सिस्टर्स को बहुवचन बनाएंगे तो दोनों कमियां हो गई। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा, और आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ रूल्स जो है वो हमको यही पढ़ लेने चाहिए। क्या है, सामने सेंटेंस रखे होते हैं तो हमको रूल्स याद करने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि प्रैक्टिकल हमको बहुत कुछ सिखाता है। टू समन्स हैव बीन इश्यूड बाय द कोर्ट बट ही हैज नॉट येट अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट। समन्स अपने आप में जो शब्द है वो सिंगुलर है, और ES और जोड़ दिए समन्सेस हो जाएगा। तो टू समन्सेस हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट, नॉट येट अपीयर बिफोर द कोर्ट। अगले देखते हैं। द कार कुड नॉट असेंड द स्टीप हिल। कार जो है ढलुआ पहाड़ी पर चढ़ नहीं सकी, बिकॉज इट वॉज इन द रॉन्ग गियर। रॉन्ग गियर्स, क्योंकि ये रॉन्ग गियर्स में थी। चलिए गियर्स मान लेते हैं एक बार को। भाई गाड़ी में 5-6 गियर हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, मेरे पास कार नहीं है, आपके पास होगी, पता होगा कि गाड़ी में 4-5 गियर होते हैं, लेकिन सारे गियर थोड़े नहीं लगते हैं, गियर तो एक ही लगा होगा। भाई 5 गियर उसने में 5 लगाए, 5 में से एक लगा दिया होगा, बाकी निकाल के रख लिए होंगे, ये तो आप भी जानते हैं। केवल एक गियर तो लगा होगा। तो यहां पर इन्होंने क्या किया है, द कार कुड नॉट असेंड द स्टीप हिल बिकॉज इट वॉज इन रॉन्ग गियर्स। ये गलत गियर्स में थी, एक ही गियर लगा होगा, इट वॉज इन रॉन्ग गियर, क्योंकि एक ही गियर में तो गाड़ी चलती है। गियर हम शिफ्ट करते जाते हैं, पहला डाला, दूसरा डाला, तीसरा डाला, कभी रिवर्स लिया, लेकिन गियर तो एक ही काम करेगा। तो समझ गए होंगे कहां कमी है। हम रॉन्ग गियर्स की जगह गियर करेंगे। यू आर, अगला सेंटेंस देखते हैं। यू आर अमॉन्ग दोज मैन हु अर्नड नेम एंड फेम बाय चांस बट बाय हार्ड वर्क। चलिए पहचानिए, बहुत आसान है अगर पहचान लेंगे। हालांकि ये जो शब्द आया है ये हमने नाउन की उसमें नहीं पढ़ाया है, क्योंकि ये प्रोनाउन का मामला है। फिर भी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहचान लिया होगा। देखिए, यू आर अमॉन्ग दोज, तुम उन व्यक्तियों में से हो। तो दोज के बाद क्या आएगा, दोज बहुवचन है तो उसके साथ बहुवचन नाउन आएगा, तो अमॉन्ग दोज मैन आएगा, सिंगुलर नहीं आएगा। समझ गए, क्योंकि यहां रिक्वायरमेंट प्लूरल की है, तो चुनना हो रहा है। हु अर्नड नेम एंड फेम नॉट बाई चांस, जिन्होंने, तुम उन व्यक्तियों में से हो जिन्होंने बाई चांस नेम और फेम प्राप्त नहीं की है। कैसे प्राप्त की है, बट बाय हार्ड वर्क, बल्कि कठिन परिश्रम द्वारा की। अगला सेंटेंस देखते हैं। चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीव्स एज देयर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड। पहचानिए, बहुत आसान है, ये तो बहुत ही आसान है। मिसचीव से नहीं होता है, मिसचीफ होता है अपने आप में। सिंगुलर प्लूरल यही रहता है। लास्ट पढ़ते हैं, ये हमारी लास्ट स्लाइड है। Sheep are economically useful and so they are reared
रियर्ड का अर्थ होता है उनके बाल निकाल लेना। फॉर वूल एंड मीट, सॉरी, रियर्ड का मतलब होता है पालना, पालन पोषण करना। अब यहां पर समझिए, आपने पढ़ा होगा कि कुछ नाउन्स हमारे सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसे प्रयोग होते हैं। जैसे शीप है, डियर है, फिश है, स्वान है, ये सिंगुलर प्लूरल में एक जैसे प्रयोग होते हैं, बस इनके साथ वर्ब सिंगुलर प्लूरल होती है। तो शीप का शीप से नहीं होता, केवल शीप होगा। तो समझ गए होंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। I read the letter and made him aware of its content. No error. देखिए, पढ़ते हैं। I read the letter and made him aware of its contents. तो यहां पर जो शब्द होता है वो contents होगा, क्योंकि कंटेंट्स का मतलब इसमें शामिल चीज, यानी शामिल, जो इसमें शामिल था, जो इसमें लिखा हुआ था। I shall not go to party tonight since I have many works to complete before I give presentation tomorrow. पहचानिए कमी कहां है। नहीं कमी है तो नो एरर डाल दीजिए। चलिए बात करें। देखिए, I shall not go to party tonight since I have many works. तो देखिए, मैनी वर्क्स नहीं होता है। आपने काम समय और चाल समय का पाठ गणित में पढ़ा होगा, समय और दूरी का पाठ पढ़ा होगा। तो उसमें कहते हैं कोई व्यक्ति एक काम इतने समय में करता है, तो काम हमेशा एक होता है। तो काम को कभी भी हम वर्क से नहीं करते, एक काम, दो काम, तीन काम नहीं करते, बल्कि काम काम होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए हम वर्क करेंगे। 34th देखते हैं। वन मस्ट बी ऑलवेज ट्रू टू वंस वर्ड्स इफ वन वांट्स टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है, हर परीक्षा में लगभग आता है। वन मस्ट ऑलवेज ट्रू टू वंस वर्ड्स। बंस बर्ड्स नहीं होता, बंस बर्ड होता है। क्या होता है? बंस बर्ड। ऐसे नहीं लगेगा, इसका मतलब है अपनी बात पर, व्यक्ति को अपनी बात पर सच्चा होना चाहिए, बात का सच्चा होना चाहिए। इफ वन वांट्स टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन, यदि वो हर व्यक्ति से रिस्पेक्ट प्राप्त करना चाहता है। तो समझ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला और ये वाले सेंटेंस बहुत आते हैं, इसको यही पढ़ लीजिए, कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इवन आफ्टर द एन्चांटमेंट ऑफ सेवरल एक्ट्स एंड प्रोविजंस वी कैन सी 5 years old boys वर्किंग इन हैजार्डियस फैक्ट्रीज। पहले इसका अर्थ देखें। बहुत सारे एक्ट्स और प्रोविजंस हमारे संविधान में लागू हैं, आईपीसी में भी लागू है। तो इनमें कह रहे हैं वी कैन सी, हम देख सकते हैं 5 years old बॉयज की, 5 वर्ष के लड़के भी हैजार्डियस फैक्ट्रीज, जो काम करने के लिए उपयुक्त नहीं है, उन फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी आई सर्जरी, ध्यान होगा, आई सर्जरी, 5 स्टार होटल्स। तो 5 years old बॉयज, तो 5 year old पूरा एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, पूरा एक शब्द 5 year old। तो ये आपका सिंगुलर रहेगा। हमने पहले भी बात बता चुके हैं कि एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल प्रयोग नहीं होता। तो उम्मीद कर रहे हैं, ये थे हमारे 35 क्वेश्चंस, काफी सेलेक्टेड थे। उम्मीद कर रहे हैं आपको पसंद आए होंगे। तो प्लीज चैनल पर बने रहिए, जुड़े रहिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और हमारे वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि ये आपको आसान लगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।
ठीक है।